राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ऑल इज वेल का संदेश दे रही है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बयानों में तल्खी भी साफ झलक रही है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। जयपुर में हलचल है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची फंस गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी, लेकिन कब, बड़ा सवाल है, कोई नहीं बता रहा। जो पार्टी चुनाव से कम 2 महीने पहले उम्मीदवारों के ऐलान की बात कर रही थी, उसकी लिस्ट में हो रही देरी के पीछे असली वजह क्या है, यह कांग्रेस नेतृत्व ही जाने, लेकिन कयासों अटकलों का दौर भी जारी है। खासकर तब जब मध्य प्रदेश की 230 में से 229 एक झटके में, छत्तीसगढ़ की 90 में से 85 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व भले ही ऊपर ऊपर राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश कर रहा हो, जमीन पर ऐसा नहीं है। पिछले 24 घंटे के भीतर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के टिकट वितरण से लेकर अगले मुख्यमंत्री तक जो बयान आए हैं, उनमें कई कड़वे तथ्य भी हैं। गहलोत ने पायलट को लेकर यह तो कहा कि हमारे बीच इतनी प्यार मोहब्बत है कि क्या बताएं, विपक्ष को तकलीफ हो रही है, अब हमारे झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सवाल की तरह रखा। लगे हाथ वो पायलट की बगावत के समय 40 दिन के घटनाक्रम का जिक्र भी कर देते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि जब 40 दिन होटल में रहने के बाद हम सब बाहर आए, मैंने कहा था कि हम सब भूल कर काम करेंगे। गहलोत का यह बयान बताता है कि चुनावी मजबूरी हो या नेतृत्व का दबाव, पायलट और वो साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़वाहट है। टिकट बंटवारे को लेकर भी दोनों के बयान में खटास झलक रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट साहब सब टिकट क्लियर हो रहे हैं, उनके साथ जो गए थे उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं, मैंने एक भी टिकट पर आपत्ति नहीं की। गहलोत टिकट के मुद्दे पर भी राजस्थान सरकार के संकट की याद दिलाना नहीं भूले। वहीं पायलट ने भी टिकट बंटवारे के सवाल पर कहा कि मैंने किसी दावेदार का विरोध नहीं किया है। प्यार मोहब्बत का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। गहलोत और पायलट के बयानों के केंद्र में गांधी परिवार भी है, लेकिन जो संदेश है उसमें खटास साफ झलक रही है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी ने सबसे पहले मुझे सीएम बनाया था, मेरे ऊपर हाईकमान ने भरोसा किया, तो कुछ तो कारण होंगे। वहीं पायलट ने भी इशारों में नेतृत्व की अवमानना का चैप्टर खोलना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ उसमें किसी ने सोनिया गांधी की अवमानना की हो, तब भी मैंने ये कहा कि जो पार्टी के हित में हो उसको टिकट मिलना चाहिए। पायलट इशारों में पार्टी नेतृत्व के विधायक दल की बैठक बुलाने के फैसले की अवमानना कर समानांतर बैठक बुलाए जाने की याद दिला गए। पायलट के इस बयान को नेतृत्व के लिए संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में गहलोत के भरोसेमंद शांतिलाल धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का नाम देख सोनिया और राहुल गांधी भड़क गए थे। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव से पहले साफ कर दिया था कि पार्टी चुनाव मैदान में सीएम के लिए कोई चेहरा आगे किए बिना उतरेगी। पार्टी को सीएम फेस बताने से परहेज है, लेकिन अशोक गहलोत अभी से ही ये संदेश देने में जुट गए हैं कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। गहलोत ने फिर कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी भी नहीं। गहलोत के इस बयान पर पायलट ने कहा है कि कौन क्या बनेगा ये आला कमान तय करेगा। गहलोत जहां तस्वीर साफ करने की कोशिश में जुट गए हैं कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, वहीं पायलट भी ये बताने में जुट गए हैं कि फैसला चुनाव के बाद नेतृत्व करेगा। चुनाव का ऐलान हो चुका है। सूबे की सभी 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना और नतीजे भी 3 दिसंबर को आ जाएंगे। मतदान की तिथि जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सियासी तापमान बढ़ रहा है, चुनावी बयार भी अब रफ्तार पकड़ रही है। सीएम गहलोत और पायलट दोनों ही नेता जीत को अपना लक्ष्य बता रहे हैं। आला कमान का दबाव हो या भविष्य की महत्वाकांक्षा, दोनों नेता गले तो मिल गए, लेकिन ताज़ा बयानों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इनके दिल मिले हैं, क्या राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है। स्पष्ट तौर पर यह बात तो साफ हो गई है कि गहलोत की सियासत जैसी दिखती है सामने से वैसी है नहीं। गहलोत ने यह साबित तब भी कर दिया था जब एक लाइन का प्रस्ताव लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर पहुंचे थे, लेकिन कोई विधायक उनकी बैठक में नहीं पहुंचा था। समानांतर बैठक हो गई। उसके बाद में दिल्ली आते हैं गहलोत और एक 20 पन्नों का लेटर सोनिया गांधी को देते हैं, माफ़ी मांगते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं मैं बगावत नहीं रोक पाया। लेकिन ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि वो एक स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि यदि मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो कोई भी यहाँ पर नहीं है, और यही बात टिकटों के वितरण में भी अड़चन पैदा कर रही है। सर्वे करवा लिया गया, जानकारियां ले ली गई, ये भी अंदरूनी खबरें आई, आपको कई मीडिया रिपोर्ट्स में मिल जाएगा कि कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन किसी विधायक का टिकट ना कटे। कम से कम जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। वो ये भी तर्क रख रहे हैं कि जो लोग बगावत करके चले गए थे या उनके टिकट मिल गए हैं, ये कहना भी अपने आप में बताता है कि यहाँ पर टिकटों को लेकर खींचतान है। वजह क्या है? अल्टीमेटली विधायक ही तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की ये बैठक हुई और उसमें जिसके विधायक या समर्थक ज़्यादा होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब होगा, आला कमान का चाहे जो फैसला हो। अब
चाहे वो सचिन पायलट के समर्थक हों, चाहे वो अशोक गहलोत के समर्थक हों। दोनों ही स्थितियों में सबसे ज़्यादा नीचा देखना पड़ता है शीर्ष नेतृत्व को। हालांकि ये सारी स्थितियां तब है जब कांग्रेस राजस्थान में आए। जैसे हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी यहां पर प्रचार कर रही है और जो आपसी खींचतान फिर से कांग्रेस में शुरू हो गई है, जिस तरह की लेट लतीफ़ी टिकटों के या उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में हो रही है, उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। खैर, आने वाला समय इस बात को बताएगा। आप भी अपनी टिप्पणी इस पर करिएगा, लेकिन ये बात तय है कि अब शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि विधायक ऐसे चुनकर आए जिन पर उनका कंट्रोल हो, जो उनकी भी सुने। यानी विधायक दल सिर्फ अपने किसी नेता को चुनकर आला कमान की अवहेलना न कर दे, जैसा राजस्थान में पहले भी कई बार हो चुका है।